वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही है, बट सफिक्स उसका एक ही लगता है क्योंकि वो कभी काउंटिंग में नहीं आता, बीच में रहता है, कार्बन बीच में रहता है। सो द लास्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंड द नेम इज कीटोन। सो कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं। फंक्शनल फॉर्मूला इज RC double bond O R, RC double bond O R, RC double bond O R, RC double bond O R। सो कीटोन फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये कीटोन में C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड R1 R2 सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो कार्बन के बीच में फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कभी भी डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन को काउंटिंग नहीं मिल सकता है। जब खुद को डायरेक्ट कोई काउंटिंग पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये सिंगल सफिक्स ओरिएंटेड होगा और एक ही सफिक्स लिखा जाता है एंड द नेम ऑफ सफिक्स इज ओन, O N E ओन, जिसे वन आप पढ़ सकते हैं बट एज अ केमिस्ट्री हम इसे ओन पढ़ते हैं। सो द सफिक्स इज ओन। प्रीफिक्स इसमें तीन लिखते हैं, कीटो, कार्बोनिल एंड ऑक्सो। मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल वर्ड यूज कर रहा था, तो आप C डबल बॉन्ड एज अ साइड चेन एज अ प्रीफिक्स कार्बोनिल या कीटो एज अ फंक्शनल ग्रुप नेम इज कीटोन, सो नाम लिख सकते हैं कीटो एज अ प्रीफिक्स एंड केवल ऑक्सीजन एज अ साइड चेन छूटने पर ऑक्सो लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सो फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है एंड कीटोन की स्पेलिंग में ही सफिक्स लिखा हुआ है कि कैट छोड़ दीजिए तो O N E ओन इज द सफिक्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स इज ओन, प्रीफिक्स इज कीटो, ऑक्सो, कार्बोनिल, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स विल सी द नेम। काउंटिंग किया 1 2 3, तीन कार्बन की पेरेंट चेन, तीन कार्बन की पेरेंट चेन, नाम लिखा जाएगा प्रोपेन। सो नेम इज 3 का नाम होगा प्रोपेन। सेकेंड कार्बन पे क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, कीटोन जुड़ा है, वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा है और कीटोन वाले C डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पेरेंट चेन में गिन लिया गया, इसलिए सफिक्स ओन लिखा जाएगा और ये सेकेंड कार्बन से छूटा हुआ है, सो नाम हो गया प्रोपेन टू ओन। एक्चुअली O से चालू है, वर्ड रूट का E निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा एंड द आयोपिक नेम इज that is propane to one, propane to one and the common name is acetone। अगला देखिए, काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, लोएस्ट नंबर 2 मिला, देन वर्ड रूट नेम इज 3 एंड दिस 4। सो टोटल लंबाई ऑफ द पेरेंट चेन इज 4 कार्बन। थर्ड पर मिथाइल एज अ साइड चेन छूट गया तो साइड चेन सबसे पहले लिखते हैं, थर्ड कार्बन से छूटा इसलिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पर कीटोन एज अ सफिक्स इज 2 ओन, सो नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। O की वजह से E रिमूव कर दिया गया, सो नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। अगला नेम इज 1 2 3 4, 4 कार्बन का वर्ड रूट नेम, सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया गया है, 4 कार्बन वर्ड रूट नेम इज ब्यूटेन 2 ओन, O की वजह से E निकल गया ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ड रूट नेम इज 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। अब क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक और दूसरा कीटोन, मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट में पढ़ा चुका हूं, अगर किसी कंपाउंड्स में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, उसका सफिक्स यूज किया जाएगा, बाकी रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज अ साइड चेन।
क्या ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक इज नंबर 1 प्रायोरिटी एंड कीटोन इज एट 10th प्रायोरिटी, इसलिए इसे साइड चेन बनना पड़ेगा। एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, एक कंपाउंड में एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो रेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज साइड चेन। अब साइड चेन में मैं आपको इसका नाम लिखाना सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कीटोन बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को, कीटो बोलोगे ऐसा प्रीफिक्स C डबल बॉन्ड O को, बट क्योंकि जो कार्बन है वो तो पेरेंट चेन का पार्ट है, उसको पेरेंट चेन में गिन लिया गया, तभी रिंग का साइज 6 कार्बन बना है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स में कीटो और कार्बोनिल शब्द यूज नहीं करना है। फॉर IIT लेवल, बोर्ड लेवल तक ऐसा लिख देते हैं, वो उतना करेक्ट नहीं है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। केवल ऑक्सीजन एज अ साइड चेन है, कार्बन तो पेरेंट चेन में गिना, और केवल ऑक्सीजन एज अ साइड चेन में ऑक्सो वर्ड लिखा जाएगा। सो फॉर ऑक्सो पेरेंट चेन इज 6 मेंबर, क्लोज्ड है साइक्लो, 6 मेंबर इज हेक्सेन, पहले कार्बन पे जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा क्योंकि खुद कार्बोक्सिलिक को भी 1 नहीं मिला है, 4th कार्बन से छूटा हुआ था ऑक्सो, 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ये बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल्स है। बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल्स का नाम मैं ऊपर की साइड लिख रहा हूं, ब्रिज हेड को 1 लिखना है, देन ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले ऐसा मूव कर जाएंगे, क्योंकि रिंग की साइज बाइसाइक्लिक में दोनों में बराबर है। अगर ये रिंग बड़ा होता या ये बड़ा होता तो 100% यहां मूव करते, चाहे यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। बाइसाइक्लो और स्पाइरो के रूल्स को हम डेविएट नहीं कर सकते हैं, जैसी उनकी प्रायोरिटी है वही आपको फॉलो करना है। बाइसाइक्लो बोलता है कि मेरे ब्रिज से स्टार्ट करके लार्जर में एंटर करो, फिर आप कुछ भी करो। स्पाइरो बोलता है कॉमन से नेक्स्ट कार्बन ऑफ स्मॉलेस्ट रिंग को 1 लिखो, फिर आप कुछ भी करो। जो 4 रूल आपने पढ़े उन्हें फॉलो करो। फिर से ये साइड चेन छूट गया, क्योंकि ये कीटो वाला कार्बन, कार्बोनिल वाला कार्बन तो पेरेंट चेन का पार्ट बन गया, इसलिए केवल ऑक्सो वर्ड एज अ साइड चेन लिखा जाएगा। कार्बोनिल या कीटो लिखना, कार्बोनिल या कीटो लिखना उतना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बोर्ड लेवल जरूर कंसीडर कर लेता है, बट जेई और नीट इसमें डिफरेंशिएट ऑप्शन मेंशन करके, 4 ऑप्शन अलग अलग मेंशन करके ये मोर करेक्ट है और ये वाला वहां गलत माना जाएगा इन अ सिंगल करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, 5th कार्बन पे साइड चेन इज ऑक्सो, 5 ऑक्सो, देन बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्रिज इज 0 4, 0, टोटल 10 कार्बन इज डेकेन। पहले कार्बन सेकेंड कार्बन से जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। The ionic name is 5-oxo bicyclo 440, 10 कार्बन का पेरेंट चेन इज डेकेन। सेकेंड कार्बन पे जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, उसका लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, नाम लिखा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे लग रहा काफी अच्छा क्लियरिटी है, विजिबिलिटी है। क्वेश्चंस पहले से लिख देने से जो 1-1.5 आवर्स का कंटेंट है वो मिनिमम या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 मिनट्स में हम कवर करेंगे, जो कि लाइव लेक्चर फिजिकल क्लास में भी ये अगर मैं डायरेक्ट लिखूं देन एक्सप्लेन करूं तो 1-1.5 आवर्स में इतना कवर होता है। सो क्योंकि ये इतना ज़्यादा डाटा खाएगा कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी, वीडियो ओपन नहीं होगी, इजीली अपलोड नहीं होगा, इस वजह से आपको पहले से लिख दिया जा रहा है और उनके सॉल्यूशंस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 by 1, और कोई कमी नहीं है जो कि आपको समझना है। चलिए मूव टू द 6th क्वेश्चन की बात करें तो 6th का आंसर मैं लिखता हूँ इस साइड। 6th कार्बन में ये लिखा है कीटो ग्रुप,
यहां पर, और ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप होने पर कीटोन इज अ साइड चेन। RC डबल बॉन्ड हो, R इज कीटोन, एंड ऊपर लिखा है कार्बोक्सिलिक कीटोन। प्रायोरिटी लिस्ट में 10th नंबर है। कल आपको प्रायोरिटी लिस्ट याद कराया, बताया, लिखाया। आई रिपीट वंस अगेन, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। 5th नंबर इज एसिड हैलाइड, 6th इज अमाइड, 7th is cyanide, 8th is isocyanide, 9th position aldehyde, 10th is ketone, 11 is alcohol, thioalcohol, amine, ether, alkene and so on। छोड़ दीजिए, अब जरूरत नहीं है फिलहाल। तो कीटोन 10 नंबर की प्रायोरिटी है, मतलब ये बन जाएगा साइड चेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना तो इसका सफिक्स पेरेंट चेन के साथ जुड़ेगा। तो साइड चेन का जरा काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। साइड चेन में ये लिखा है 1 and 2। इस बार ये पूरा C डबल बॉन्ड ऐसा साइड चेन है, तो आप लिख सकते हैं मिथाइल कार्बोनिल। ये कार्बोनिल से जुड़ा है मिथाइल, तो आप लिखोगे मिथाइल। कीटो या कार्बोनिल जो मर्जी आपने लिखना वो लिखिए। मिथाइल कार्बोनिल पूरा ग्रुप छूटा हुआ है 4th पोजीशन पर। सो 4 पर मिथाइल कार्बोनिल, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। विजिबल होगा मुझे लगता है, मैं एक बार देख लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड वीडियो में जाके मैं देखता हूं क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है नाम समझने में। 4th कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा उसे 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन। 4th कार्बन पे ये साइड चेन है जिसमें मिथाइल जुड़ा है कार्बोनिल या कीटो से, तो आप लिखेंगे मिथाइल देन कार्बोनिल। मिथाइल कार्बोनिल पूरा ग्रुप छूटा है 4th कार्बन से। वर्ड रूट नेम 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन, पहले पे जुड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 4 मिथाइल कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, वेरी क्लियर। और ये कंटिन्यू वीडियो में ऐसा लिखा रहेगा, लास्ट तक आप देख सकते हैं, ये आपको विजिबल रहेगा। मुझे रफ करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा और आप लॉन्ग टाइम तक वीडियो में ऐसा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एकमात्र यही फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है तो उसे 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग इज साइक्लोहेक्सेन, और एकमात्र यही फंक्शनल ग्रुप है। पहले कार्बन पर ओन आ गया, ओ की वजह से ई कट गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन 1। देखिए इस 1 का कोई मतलब नहीं। अभी आप बोलोगे, आपने बोला था कि कीटोन में C डबल बॉन्ड बीच में आता है, ऑब्वियसली बीच में ही आता है। ये भी दो कार्बन के बीच में ही है, बट क्योंकि साइक्लिक रिंग है और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप इसी कार्बन से काउंटिंग चालू करिए और वहां 1 आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई कंट्राडिक्टेड भी नहीं है। ये लिखा CH3 2, इसको काउंटिंग 1, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन 2 3 4 5 6। 5वें कार्बन पे मिथाइल एज अ साइड चेन, नाम लिखा जाएगा 5 मिथाइल। 6 मेंबर का लॉन्गेस्ट चेन इज हेक्सेन। सेकंड कार्बन पर ओन, सो 2 ओन, ओ की वजह से ई कट जाएगा, सो दिस इज 5 मिथाइल। 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 5 मिथाइल। पेरेंट चेन ऑफ 6 कार्बन इज हेक्सेन। सेकंड कार्बन पर ओन इज अ सफिक्स, ओ की वजह से ई रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखें। एक है फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दूसरा है आपका अल्कोहल। प्रायोरिटी लिस्ट में कीटोन 10th, अल्कोहल 11, सो अल्कोहल बन गया साइड चेन। प्रीफिक्स ऑफ अल्कोहल कल पढ़ा दिया गया, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो काउंटिंग इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना है तो 3 ही पॉसिबल था, देन 4 5 6 7 8।
प्रीफिक्स अल्कोहल का लिखा जाएगा 6 हाइड्रोक्सी, ऊपर लिख रहा हूं मैं 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन की साइज 8 कार्बन इज ऑक्टेन, 6 हाइड्रोक्सी, छठवें कार्बन पे हाइड्रोक्सी एज अ साइड चेन, 8 कार्बन की पेरेंट चेन ऑक्टेन, थर्ड कार्बन पे कीटोन एज अ सफिक्स ऑन, ओ से चालू सफिक्स हुआ ई कट जाएगा, तो नाम लिखा जाएगा 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 3 ऑन, 6 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 3 ऑन। यहाँ पे दो कीटोन है, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, लोएस्ट नंबर मिले, प्रायोरिटी नहीं सॉरी लोएस्ट नंबर मिले, यहाँ से सेकंड पर, यहाँ से थर्ड पर, इसलिए इस साइड से काउंटिंग किया जाएगा। वर्ड रूट की लंबाई ऑफ 6 कार्बन नाम लिखा जाएगा हेक्सेन, सेकंड और फोर्थ पर कीटोन, सो 2,4 डाईओन। इस बार ओन के आगे डी लेटर चालू हो गया जिससे ई नहीं हटेगा। 6 मेंबर का रिंग 6 कार्बन का पेरेंट चेन हेक्सेन, सेकंड एंड फोर्थ पर यही दो एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स लिखते ओन, दो बार आया, डाईओन किस पोजीशन पर आया, सेकंड एंड फोर्थ पर। वर्ड रूट के, पेरेंट चेन के, हेक्सेन के सेकंड और फोर्थ पर कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। नेक्स्ट देखिए, यहां से कीटोन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कीन दो बार भी है और अल्काइन भी है। आपको पता है कि कीटोन की प्रायोरिटी 10th नंबर है, अल्कीन की प्रायोरिटी 14th, अल्काइन इज 15th, तो ऑब्वियसली कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। सो इसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, लोएस्ट काउंटिंग मिले, लोएस्ट नंबर मिले, सो 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10। लंबाई ऑफ द पेरेंट चेन इज ऑफ 10 कार्बन, 10 कार्बन का नाम लिखा जाएगा डेका, क्योंकि आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दो बार आ गया, आ लेटर जुड़ जाएगा, ये वर्ड जुड़ेगा इसके साथ, सो डेका। फोर्थ पर और सिक्स्थ पर अल्कीन है, 4 6 डाईइन, एंड 8 कार्बन पर अल्काइन है, 8 आइन, बाई की वजह से ई कट जाएगा, ए आई ओ यू बाई, वर्ड रूट का, पेरेंट चेन का ई हट गया क्योंकि ए आई ओ यू बाई से कोई भी आ जाए। अब तक हम ओ की वजह से काट रहे थे, अब ई की वजह से कट गया, एंड लास्ट में सफिक्स जुड़ेगा 2 ऑन, और इस ओ की वजह से बाई आइन का भी ई कट जाएगा। देखिए अल्कीन का भी ई उड़ गया बाई की वजह से, और आइन का ई उड़ गया ऑन की वजह से। सो 10 कार्बन का पेरेंट चेन नाम हो गया डेका, डबल बॉन्ड जुड़ा है 4 और 6 पे, सो इट इज 4,6, दो बार आया डाईइन, देन अल्काइन लिखा 8 पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड इज आइन, एंड सेकंड पोजीशन इज द फंक्शनल ग्रुप, सो 2 ऑन, एंड ओ की वजह से ई कट गया अल्काइन का। मुझे लग रहा है सारा कुछ विजिबल है, क्लियरली आपको दिख रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टाइम तक ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है, आप एक बार वीडियो ऑन करेंगे सारा कुछ आपको दिखेगा। सो मुझे लगता है कि इससे अच्छी और कोई सेवा मैं आपको नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप आ चुके, अल्डिहाइड, 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 3 बार अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, 3 बार अल्डिहाइड ग्रुप आया, तो ये CHO तीनों काउंट हो सकते हैं क्या? यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर ये दोनों अल्डिहाइड पेरेंट चेन में गिन लिया गया, तो क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्ट काउंटिंग से नहीं जुड़ा है, तो इसे आप लिखोगे 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे अल्डिहाइड लिखने का एक ये तरीका बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने इसको साइड चेन मान लिया है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप साइड चेन है, तो ये फॉर्माइल हो जाएगा। अल्डिहाइड का प्रीफिक्स में पढ़ा है, ये फॉर्माइल होगा और वो जुड़ा हुआ है 1 कार्बन से, तो लिखा जाएगा 1 फॉर्माइल मिथाइल। एक कार्बन को मिथाइल पढ़ते हैं, उससे छूटा है फॉर्माइल, ये पूरा छूटा है थर्ड कार्बन से। सो थर्ड कार्बन पर थर्ड कार्बन
कार्बन से साइड चेन छूटा है 2 कार्बन का, अल्डिहाइड ग्रुप आप काउंट नहीं करेंगे, काउंट कर लिया तो उसका सफिक्स लिखना पड़ेगा। मुझे साइड चेन मानना है, मतलब केवल एक कार्बन काउंट है उससे भी, तो साइड चेन का साइड चेन तो मिथाइल पर जुड़ा फॉर्माइल, एक ही कार्बन था तो 1 फॉर्माइल मिथाइल। बाकी पेरेंट चेन की साइज ऑफ 5 कार्बन इज पेंटेन, ये दोनों काउंट किए गए। अल इज अ सफिक्स 1,5 डाई अल, ए से ई कट जाता बट ये डी से चालू हुआ तो ई नहीं कटेगा। सो नाम हो गया इसका, द नेम ऑफ एन स्ट्रक्चर इज, थर्ड कार्बन से छूटा हुआ है 1 फॉर्माइल मिथाइल, ये पूरा साइड चेन थर्ड से है एंड बाकी पेरेंट चेन इज पेंटेन 1,5 डाइल। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड छूटा हुआ है जिसको प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, इसे अगर गिन लिया तो आपको सफिक्स लिखना पड़ेगा, मतलब आप इसे साइड चेन में छोड़ेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, और दोनों को गिन लिया तो दोनों बोलेंगे कि मुझे काउंट किया तो मुझे मेरा सफिक्स लिखिए, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये बना साइड चेन, फोर्थ कार्बन से छूटा है 4th फॉर्माइल एंड 4 कार्बन का पेरेंट चेन इज ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक गिन लिया गया है, ओइक ओ की वजह से ई कट जाएगा, सो नाम हो जाएगा 4 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए जरा, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये पता चलेगा प्रायोरिटी लिस्ट से, तो आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, और दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है भी तो वो केवल साइड चेन या प्रीफिक्स बनेगा। CHO को फॉर्माइल बोलते हैं, फोर्थ कार्बन से छूटा है 4th फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल 6 कार्बन पेरेंट चेन इज हेक्सेन 1 ओइक एसिड, O की वजह से E कट गया, 4 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड, 4 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, बड़ी दुविधा है, अल्डिहाइड की प्रायोरिटी 10th नंबर, कीटोन इज 11th नंबर, मतलब कीटोन को साइड चेन बनना है, लेकिन कीटोन का कार्बन 3 कार्बन की वर्ड रूट पेरेंट चेन प्रोपेन बोलने में गिन लिया गया, मतलब अब कीटोन तो साइड चेन नहीं है, साइड चेन तो उसे मानते जिसे काउंटिंग ना मिले, तो केवल ऑक्सीजन को काउंटिंग नहीं मिला, इसलिए ऑक्सो ऐसा साइड चेन लिखना ये ज्यादा करेक्ट प्रीफिक्स है रेदर देन कीटो और कार्बोनिल लिखना। क्या कुछ समझ आया? अगर सी डबल बॉन्ड और साइड चेन छूटे, जैसे यहाँ पे छूटा, तो आप कीटो लिखिए, कोई तकलीफ नहीं, आप ऑक्सो भी लिखिए, इसको मिथाइल की जगह इथाइल लिख दीजिए, फिर ऑक्सो इथाइल बोलिए, 2 कार्बन को इथाइल और ऑक्सो को अलग बोलिए, या फिर आप इसको कीटो बोल रहे तो केवल एक कार्बन बचा मिथाइल बोलिए। यहाँ तो कीटो पेरेंट चेन का पार्ट है, कार्बोनिल कार्बन का कार्बन पेरेंट चेन में गिन लिया तो केवल साइड चेन ऑक्सीजन है, तो नाम लिखा जाएगा 2 ऑक्सो, 3 कार्बन इज 3 कार्बन इज प्रोपेन 1 अल, अल्डिहाइड सफिक्स इज अल, अल्कोहल इज ऑल, ए से चालू ई कट जाएगा, नाम लिखा गया 2 ऑक्सोप्रोपेनल, 2 ऑक्सोप्रोपेनल। क्या कुछ समझ आ रहा? चलिए अगला एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन को रफ करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्पेस ज्यादा चाहिए, उससे पहले मैं 17th लिख देता हूं, काउंटिंग इज 1 2 3 4 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस है, दिस इज इन एडवांस, बाकी ये 2 जेई मेंस के क्वेश्चंस है, और मुझे लग रहा है ऐसा कुछ अलग से नहीं था जो आपको यहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़े, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड किया वही लास्ट तक है, कोई चेंजेस नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 5, ये क्योंकि कीटोन वाला कार्बन पेरेंट चेन में गिना तो केवल ऑक्सो एज अ साइड चेन माना जाएगा, और कार्बोक्सिलिक इज अ फंक्शनल ग्रुप। नाम बोलिए
फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो, 4 ऑक्सो एंड 5 कार्बन का पेरेंट चेन इज पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड। फोर्थ कार्बन पे साइड चेन ऑक्सीजन, कीटोन एज अ प्रीफिक्स ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। कहीं कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, क्लियरली आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ऑफ 16th नंबर। मैं इधर से एक दो आंसर रफ करना चाह रहा हूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा नोट्स बनाते टाइम, आपको टाइम से ये विजिबल रहेगा। जिस टाइम ये पढ़ाया गया वहां पे लिखा रहेगा, तो प्लीज आप वहां से कॉपी करें और ये दो क्वेश्चंस में यहां से रफ कर। देखिए जरा 16th में अल्डिहाइड भी ऐसा साइड चेन है, कीटोन भी ऐसा साइड चेन है और दोनों में मैं ऑक्सो लिखाना चाहूंगा। आप एक नोट करके लिख लें कि ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स, ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स आप अल्डिहाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अल्डिहाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, कीटोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई तकलीफ हो तो पूछें। कीटोन एज अ प्रीफिक्स, सॉरी ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स आप अल्डिहाइड को भी लिख सकते हो और कीटोन। अब एक्चुअली ये जेई में पूछा हुआ सवाल है और ऑक्सो के फॉर्म में आंसर दिया, और जब मैंने अल्डिहाइड पढ़ाया था तो फॉर्माइल एज अ प्रीफिक्स सिखाया, ऑक्सो नहीं एक्सप्लेन किया था, वो मैं अभी करना चाह रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। जरा इधर देखें 16th नंबर में, जरा जोर लगा के देखें, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, एडवांस का सवाल है, कुछ जानना चाह रहे थे आपसे। टफ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं टफ है। देखिए ये साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, अल्डिहाइड भी साइड चेन, कीटोन भी साइड चेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब मैं इसे लिखूंगा 1 2 3 और आंसर दिया था ऑक्सो के फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन एज अ साइड चेन छूटा तो मैं ऑक्सो बोल सकता हूं क्योंकि अल्डिहाइड को तो मैंने गिन लिया। किस नंबर पे छूटा? 3 ऑक्सो, 3 कार्बन एज अ साइड चेन प्रोपाइल। यहां पर 1 2 3 तीनों कार्बन गिन लिए इस प्रोपाइल, सेकंड पे ऑक्सीजन एज अ साइड चेन इज ऑक्सो, तो ये लिखा जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपाइल। बड़ी दिक्कत होगी अल्फाबेटिकल किसे पहले लिखें किसे बाद में लिखें, क्योंकि साइड चेन का नाम सेम है, ऑक्सो प्रोपाइल, ऑक्सो प्रोपाइल, और ये आगे नंबर है, नंबर तो अल्फाबेटिकल कंसीडर नहीं होते। क्या बताना चाहूं ये फिर से सुने। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक था, थर्ड कार्बन से ऑक्सो छूटा, सेकंड कार्बन से भी ऑक्सो छूटा, वर्ड रूट प्रीफिक्स का नाम भी प्रोपाइल है, यहां प्रीफिक्स का नाम प्रोपाइल। कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्सो प्रोपाइल कीटोन को दिखा रहा है तो कौन सा ऑक्सो प्रोपाइल अल्डिहाइड को दिखा? तो बड़ा सिंपल है कि अल्डिहाइड जब भी लिखा जाता है ये अल्डिहाइड टर्मिनल से चालू होगा, लास्ट कार्बन पर ऑक्सो वर्ड बोला जाएगा। जो वर्ड रूट की लंबाई है, जो साइड चेन की लंबाई है, 3 कार्बन की साइड चेन है इस प्रोपाइल, तो ऑक्सो भी तीसरे कार्बन पर होगा। ये अंडरस्टूड होगा कि ये अल्डिहाइड लास्ट कार्बन पे लिखा जाता है। हमें पता है कीटोन कहीं बीच में आता है, हो सकता है 5 ऑक्सो पेंटेन, हो सकता है 5 ऑक्सो डेकेन, सो एंड सो जो भी लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी जितने कार्बन की लंबाई बोलोगे उसमें कहीं बीच में होगा। डेकेन है तो ऐसा नहीं होगा 10 ऑक्सो डेकेन, 10 ऑक्सो डेकेन बोला तो वो कीटोन नहीं होगा, वो अल्डिहाइड में चला जाएगा। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, 3 कार्बन इस प्रोपेन तो मैं 2 ऑक्सो लंबाई 3 बोल रहा हूं, मैं 10 बोलूंगा तो 9 ऑक्सो डेकेन बोलूंगा। मतलब जो वर्ड रूट की लंबाई है, जो साइड चेन की लंबाई है, उससे एक कम ही कार्बन होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहां ऑक्सो तीसरे कार्बन पे लिखा, 3 पर ऑक्सो प्रोपाइल, टर्मिनल वाला केस था और टर्मिनल केस मतलब अल्डिहाइड बना। सो कौन सा ऑक्सो कीटोन है, कौन सा अल्डिहाइड है, ये समझ आ रहा है, क्योंकि पूरी
साइड चेन की लंबाई 3 कार्बन है, लेकिन 3 पर ऑक्सो नहीं है, बीच में है, तो 2 ऑक्सो मतलब ये बन गया कीटोन का साइड चेन। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो साइड चेन का साइड चेन जो पहले आएगा उसे पहले लिखा जाएगा। ऑक्सो ये 2 पर आ रहा और ये ऑक्सो 3 पर आ रहा, तो कीटोन वालों को पहले लिखा जाएगा और अल्डिहाइड वाले को बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन में कोई डिफरेंस नहीं था। तो जो ऑक्सो साइड चेन का साइड चेन पहले आया, यहाँ तीसरे नंबर पे साइड चेन का साइड चेन है, यहाँ साइड चेन का साइड चेन दूसरे पे, तो ये पहले लिखा है। अब मैं इसका कंप्लीट नाम लिख देता हूँ। फोर्थ कार्बन पे छूटा हुआ है 2 ऑक्सो प्रोपाइल, पेरेंट चेन के फोर्थ कार्बन पे छूटा है 2 ऑक्सो प्रोपाइल, थर्ड कार्बन पे छूटा हुआ है, थर्ड कार्बन पर काउंटिंग के भी थर्ड कार्बन और उसका भी थर्ड है, सो 3 ऑक्सो प्रोपाइल, 2 ऑक्सो प्रोपाइल, फोर्थ कार्बन से छूटा 2 ऑक्सो प्रोपाइल, थर्ड कार्बन से छूटा 3 ऑक्सो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, क्लोज्ड रिंग इज हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खुद नंबर 1 नहीं मिला, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़े क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स यूज किया। सो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कहीं कोई तकलीफ हो तो आप पूछें, सारा आपको क्लियरली विजिबल है, सारा कुछ बोर्ड पे एक साथ लिखा हुआ है। थैंक्स अ लॉट, डू प्रैक्टिस मोर। थैंक यू सो मच।